हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन टू 7.11 इंटीग्रेशन क्लास +2। और इसके अंदर हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx हो तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t इंटू डी टी। फॉर एग्जाम्पल, हम इसकी एग्जाम्पल भी समझेंगे। ठीक है, वो कहता है कि अगर इंटीग्रेशन a टू b साइन x dx हो तो आप उसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन a टू b साइन t dt, जहाँ पे मैंने x की जगह पे t पुट कर दिया है और dx की जगह पे dt पुट कर दिया है, और सिर्फ यानी कि ओनली वेरिएबल्स आर चेंज्ड। सो हम इसको चेंज कर सकते हैं और इट इज़ वेरी मच अलाउड इन इंटीग्रेशन। तो आप आराम से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो a टू b f ऑफ x dx तो आप इसको लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। वैसे इनके प्रूफ जो हैं वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको थोड़े बहुत इनमें से प्रॉपर्टीज़ के कईयों के सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि जिनको समझना आसान हो जाएगा। बाकी यू कैन आल्सो सॉल्व इट योरसेल्फ। ये आते नहीं हैं पेपर में, इनके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स ही आती हैं। सो इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही समझा रहा हूँ कि मान लेते हैं कि अगर मेरे पास a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स एक इंटीग्रेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद सपोज करो कोई फंक्शन आया ऐसा f ऑफ x, तो यहाँ पे मेरे को अब लिमिट्स पुट करनी है। तो ये आ जाएगा मेरा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास f ऑफ a माइनस f ऑफ b। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। करके देख लेते हैं, माइनस लगाते हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। सॉल्व करोगे तो अगेन वही f ऑफ x आएगा। अब मेरी जो लिमिट है वो हो जाएगी b से a तक, तो जब इसको मैं पुट करूँगा तो वही आ जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ b। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आंसर और ये आंसर एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है आप ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। इसको ध्यान से समझना है हमने कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन है a टू b f ऑफ x dx तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सपोज करो कि मैं अगर एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई ले लिया, तो ये है a, ये है b, ये है x, ये है f ऑफ x। तो इसके बीच वाला जो एरिया है दैट इज़ माई इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि इसके बीच में कोई पॉइंट C है तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकता हूँ कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया दैट विल बी इक्वल टू माई टोटल एरिया। ठीक है, यानी कि मैं इंटीग्रेशन को तोड़ सकता हूँ, लाइक a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx, प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास जो c है दैट मस्ट बिलोंग टू द इंटरवल AB। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आपको फंक्शन तोड़ना हो तो आप तोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर इंटीग्रेशन हो 1 से 3 तक f ऑफ x dx तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 1 to 2 f ऑफ x। इसको मिटा देते हैं, यस, f ऑफ x dx प्लस फ्रॉम 2 to 3 f ऑफ x dx, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हमारी नई प्रॉपर्टी पे, विच इज़ फोर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझने में बच्चे कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं आपको यूज़ भी करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बढ़िया से इसको यूज़ कर सकते हैं। कहता है जी इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx है, तो आप इसको लिख सकते हो a टू b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप बोलोगे सर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉपर्टी है कि लिमिट्स को ही ऐड करके एक्स में से माइनस कर दिया है, ये कैसे हमारे यूज़फुल में आएगी? तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। कहता है कि एग्जांपल ले लो कि मेरे पास आई की वैल्यू है इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी तरीके। अब tan किसके बराबर होता है? साइन बाय कॉस के। तो अगर मैं इसको रीराइट करूं तो मेरे पास आ जाएगा π/6 से π/3, ऊपर आ जाएगा मेरे पास साइन बाय कॉस है तो कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यूज़ करने के बाद ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, तो ये आई के बराबर है। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्या होगा कि जो x की न्यू वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? दैट विल बी π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। अब π/3 हमें पता 60 डिग्री होता है, ठीक है, π/6 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं सपोज करो कि यहाँ पे x की जगह पे π/2 माइनस एक्स पुट करूँगा तो कॉस मेरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई की ही वैल्यू मेरे पास क्या बचने वाली है? इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में आप ध्यान से देखो लिमिट्स चेंज नहीं करी हुई हैं, लिमिट्स दोनों जगह पे सेम हैं। तो मेरा फंक्शन बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये भी आई के बराबर है और ये जो निकाला था ये भी आई के बराबर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगले पेज पे क्या करते हैं, हम i प्लस आई यहाँ पे ले लेंगे 2i। तो 2i की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? लिमिट्स कॉमन ले लेते हैं, π/6 से लेके π/3 तक। तो वो हो जाएगा जी अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करो तो ये सारा कटाबीटी करके हमारे पास बच जाएगा 1। तो π/6 से लेके π/3 की वैल्यू आ जाएगी dx के बराबर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो π/6 और π/3 आ जाएगा 2i के बराबर। तो 2i की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आने वाली है? दैट इज़ π/3 में से माइनस कर देंगे π/6, तो सॉल्व करके बचेगा π/6 इज इक्वल टू 2i और i की वैल्यू आ जाएगी π/12। सो इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को आपने काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो और आप जो है इजीली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इसको ध्यान से देखो, कहता है जी अगर 0 to a f of x dx हो तो आप इसको लिख सकते हो 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि देखो a प्लस 0 माइनस एक्स करोगे तो a माइनस एक्स ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे ही है, बस आप इसको इजीली लिख सकते हो। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, बड़ी आसान है। कहता है अगर 0 to 2a f of x dx है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो किस मेथड में? 0 to a f of x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये भी बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। जैसे हम
एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो काफ़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। इसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, 7th प्रॉपर्टी जो आपकी इसी का ही बिल्कुल एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स होगी। कब, ध्यान से देखना, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है जी, ध्यान से देखो, अगर आप 6th और 7th प्रॉपर्टी को देखते हो, अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर हो जाए तो हमारे पास यही बचने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं विच इज़ योर प्रॉपर्टी 8th। तो 8th प्रॉपर्टी भी इसके साथ रिलेटेड ही है कि 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 के बराबर होता है। कब, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब अगर आप पिछली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो तो अगर बीच में माइनस का साइन आ जाए, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए और ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएं, तो 0 ही होगा ना। तो उसने पहले लिख दिया कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाए तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सीधी सीधी 0 चले जाएगी। तो एक 9th प्रॉपर्टी और है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि -a to a अगर लिमिट है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है इसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं। एक तो वैल्यू आ जाएगी 2 को करके आप इसको 0 से a में तोड़ सकते हो, मतलब -a to a को आप तोड़ सकते हो 0 से a में एफ ऑफ एक्स डी एक्स में। अगर मेरे पास व्हेन फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होता है जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँ एक्स स्क्वायर के बराबर, तो अगर मैं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स भी डालता हूँ तो वेट, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी मेरे को एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, सो इस तरीके का जो फंक्शन होता है इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। उस केस में हमारे पास ये आंसर बचेगा। और एक कहता है जी -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसका आंसर 0 आएगा। कब, व्हेन फंक्शन इज ऑड, व्हेन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाता है। अब ये एक ऐसा फंक्शन है, लगा लो एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स के बराबर है तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखो, साइन माइनस एक्स के बराबर। तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है और ऐसा बन जाएगा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये इस तरीके का फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक बहुत आसान है कि मान लो -1 to 1 साइन 5x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स है। तो अब एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है इसमें, वो तो अंदर वाला फंक्शन ही होगा विच इज़ साइन की रेस टू पावर 5x इंटू कॉस की रेस टू पावर 4x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे -x पुट करता हूँ फंक्शन में तो मेरे पास आ जाएगा जी साइन की रेस टू पावर 5 इंटू -x इंटू कॉस की रेस टू पावर 4 इंटू -x। अब कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है और साइन बाहर कर देता है और रेस टू पावर है 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन 5x माइनस का और कॉस 4x। तो ये मेरा बन गया हमारा कौन सा, एक ऑड फंक्शन, यानी कि मेरे पास ये हो गया। तो आप लिखोगे कि हेंस गिवन फंक्शन इज ऑड, देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन 5x
इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। सो इस तरीके से आप काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप इनको यूज करो और सॉल्व करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी। आपके पास मेरा नंबर तो है ही 9023241122।